हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बताऊं कि दिल्ली पुलिस द्वारा हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम इसके फॉर्म देखें कब से स्टार्ट हुए हैं, तो इसकी अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है 20 अक्टूबर है। तो आप सभी अभी अभी आपके सभी के पास टाइम है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें हैं तो 12th पास होना चाहिए आपको, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल इसकी एज रखी गई है। 18 से 25 साल के सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें हैं तो आपकी जो पे स्केल है वो 25,000 से स्टार्टिंग होता है। बेसिक जो पे स्केल होता है वो आपका 25,000 स्टार्टिंग होता है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आप सभी को बताया कि ये जो है फॉर्म है वो एसएससी द्वारा निकाला जाता है। ये वैकेंसीज एसएससी द्वारा निकाली जाती हैं। पोस्ट की बात करें तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 509 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 29 सितंबर से, और जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और सभी मैंने आपको बता दिया। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो बताएं तो पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है और फिर लास्ट में आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। तो आपके ये 4 स्टेप होते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कि एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है, तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। आपका शेड्यूल कास्ट के लिए इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया दिया गया है। तो मैंने आपको ये सभी बात करी है, एक-एक स्टेप बता दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि कितने क्या कैसे पेपर होता है, इसका जो एग्ज़ाम होता है कितने नंबर्स का होता है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है। एसएससी द्वारा कराया जाता है। 100 नंबर का एक क्वेश्चन 100 नंबर के क्वेश्चन्स आते हैं। इसका जो पूरा टोटल मार्क्स होते हैं 100 नंबर का होता है। फिर आपका उसके बाद आप फिज़िकल होता है आपका, फिर आपका रीडिंग टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। ठीक है, ये सभी आपके प्रोसेस प्रोसेस होते हैं, आपके 4 स्टेप में पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम सिलेबस की बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या आता है, कितने क्वेश्चन्स आते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कोई चेंजेस नहीं है एग्ज़ाम पैटर्न में, वही सेम एग्ज़ाम पैटर्न है जो पहले भी आपका था। तो आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन्स आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 20। नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 20 नंबर 20 नंबर के ही 20 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आपका मैथ्स के जो हम बात करें तो उसके भी आपके 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज में आपके बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके हमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें उसके भी आपके 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको आना चाहिए। आप में उसमें क्या-क्या पूछा जाता है, तो इसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सभी आपको आना चाहिए, यही सब पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 ही मार्क्स के आते हैं। और टाइम की बात करें तो ड्यूरेशन टाइम आपको 90 मिनट्स दी जाती है। कितनी? 90 मिनट्स। ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, कितने सब क्या मतलब जो सब्जेक्ट है उनमें क्या-क्या पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको एक-एक करके बताऊँगी। जैसे रीज़निंग में क्या-क्या आता है, तो रीज़निंग में नॉन वर्बल रीज़निंग आती है, आपका सीरीज़ आती है, ये सभी आपके आते हैं। ब्लड रिलेशन आता है, इनपुट-आउटपुट आता है, वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपका रीज़निंग का सिलेबस हो गया। आगे हम बात करें जनरल साइंस में क्या 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 पूछा जाता है, तो फिज़िक्स में आपका ये सभी मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हैं कि मोशन है, ग्रेविटी, ये सभी के चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के आपके सारे जो 12th तक के जो भी आपको पढ़ाया जाता है, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाता है, तो उसमें आपके एनवायरनमेंट अराउंड के बारे में पूछ लिया जाता है, हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ज्योग्राफी, ये सब पूछ लिया जाता है, पॉलिटी वगैरह ये सब आपको पूछ लिया जाता है। मैथ्स में बात करें, मैथ्स में क्या-क्या पूछा जाता है, तो वही सब्जेक्ट आपके नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, ठीक है? आपका प्रॉफिट लॉस है, अलजेब्रा है, डिस्काउंट है, ये सभी वर्क एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, वर्क है, ये सभी आपके बारे में ये सभी पूछ लिए जाते हैं। इनमें से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में क्या पूछा जाता है, तो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया कि बेसिक नॉलेज पूछी जाती है कंप्यूटर में, जो सभी को आनी चाहिए। तो बेसिक में आपको कंप्यूटर में क्या-क्या शॉर्टकट कीज़ पूछ ली जाती हैं, बेसिक नॉलेज पूछ ली जाती है किसकी? एमएस वर्ड की, वर्ड प्रोसेसिंग की, एमएस एक्सेल की, कम्युनिकेशन की, ये सभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है? ये मैंने सभी आपको नोट कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम के बाद आपका फिज़िकल होना है, तो फिज़िकल में आप क्या-क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अगर हम फिज़िकल की बात करें, मेल कैंडिडेट की बात करें, तो उनकी जो एज होती है वो 30 अप टू 13 इयर्स,
तो आपको एक रेस होती है आपकी 1600 मीटर की, उसमें आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है? आपकी लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम इसमें फीमेल की बात करें, तो फीमेल को भी 5 मिनट दी जाती है, 800 मीटर की रेस कराई जाती है, लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये सभी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है? फिर आपका फिजिकल मेंसुरेशन टेस्ट होता है। फिजिकल मेंसुरेशन टेस्ट में क्या होता है, जो मेल होते हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ चेस्ट का भी मेंशन कर रखा है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने आज आपको इस वीडियो में सारी डिटेल दे दी कि क्या-क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस आता है। मैंने सारी डिटेल आपको दे दी है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम इनसाइट विद अंजलि के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है? आपको कोई भी डाउट या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है? जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर फिर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ।